ठीक है, तो चलो हम लोग अलाइड एंगल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कहां पर थे? हाँ, कि अगर दो एंगल का सम या फिर डिफरेंस अगर 90 का मल्टीपल्स है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, 120 और 30, ठीक है। देख लो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो फिर से 90 डिग्री। तो क्या सर 90 डिग्री है सर दोनों का डिफरेंस। तो एंड फिर मान लो 225 हो गया, ठीक है, और 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अगर ये 90 का मल्टीपल आ गया, देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा? 180। तो ये भी हो गया, ये भी तो 90 का मल्टीपल हो गया ना, 90 इंटू 2। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, मान लो 90 प्लस थीटा और थीटा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करोगे तो 90 आएगा ना, तो ये भी क्या हो गया? अलाइड एंगल्स हो गया। ठीक है, अगर हम मान लो लिखते हैं 90 माइनस थीटा और थीटा, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा फिर से 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा? ये भी जो पेयर है क्या हो जाएगा? अलाइड एंगल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अलाइड एंगल्स का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 90 का मल्टीपल हो तो क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से, अपने कॉपी में नोट करो जल्दी से इसे। ओके, और पास आउट में जो एक नए स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए, प्रीतम, तुमने अभी तक कोई चैप्टर किया है क्या? पास आउट के जो एक नए स्टूडेंट जो आज पहला क्लास है, तुमने कोई चैप्टर्स किया है क्या कॉम्पिटिटिव? अच्छा चलो ठीक है, तुमसे बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्लास कर लो, ठीक है, फिर बाद में तुमसे बात करते हैं। ओके, तो तुम दोनों साइड क्लास करना है, ठीक है ना? तुम 11th का भी करना है, 12th का भी करना है, जो पास आउट में हो। और भी एक ऐसा है आयुष को, है ना, 2-3 लोग हो पास आउट के, तो तुम लोग 11th 12th दोनों में क्या करो। ठीक है, जब तक एक पास आउट का बैच नहीं बन जाता है, जल्दी पास आउट के एक अलग से बैच बन जाएगा, तब तो तुम लोग उसमें करना ही। टिल देन क्या करो, तुम लोग 11th की भी क्या करो, 12th की भी क्या करो क्लास। ठीक है, लिख लियो यहाँ तक सभी लोग, रब करते हैं। हाँ सर कीजिए। हाँ सर। ओके सर जीरो वाला क्या एग्जाम, जीरो वाला एग्जांपल दीजिए। हाँ जीरो मतलब अगर तुम दो एंगल के ले लो 90 90, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया ना, तो मतलब सेम एंगल भी रहेगा, इन दैट केस भी उसे हम अलाइड एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि तो सर वो जो जीरो का केस है वो तो किसी भी थीटा के लिए हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। 2020 हाँ हाँ, हो 2020 सकता है, या कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, इसके बाद क्या है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट है, एंड ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखो जो चार क्वाड्रेंट है एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? साइन और कोसेक, यही दोनों से पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी इन सब का यूज आएगा, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो इसे जान लो। इसमें क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री है, पहला क्वाड्रेंट मतलब क्या? ये यहाँ पर 0 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री, तो पहला क्वाड्रेंट मतलब हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, एंड दूसरा हो गया तुम्हारे 90। क्या हुआ, किसी को दिक्कत हो रहा है? ऑडियो को म्यूट करके रखो, अनलेस कुछ बोलना हो ऑडियो को म्यूट करके रखो। ठीक है, तो पहला ये तुम्हारे 0 से 90 डिग्री, फिर ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसे हम 0 बोल रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर 90 से ये आ गया 180, ये 180 से यहाँ पर आ गया 270। ठीक है, एंड 270 से फिर से यहाँ पर आ जाएगा 360, ऐसे करके। ओके, तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्री, जो दूसरा ये जो क्वाड्रेंट है ये हो गया 90 डिग्री से 180 डिग्री, तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो हो गया 180 से 270, एंड जो चौथा क्वाड्रेंट है वो है 270 से लेकर 360। ओके, नाउ तो पहला क्वाड्रेंट में क्या बोले? सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होगा। तीसरा में क्या होगा? तीसरा में टैन और कॉट, टैन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड चौथा में क्या हो जाएगा? कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम बोल रहे कि ये सब पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव है। बाकी सब, अगर तुम साइन और कोसेक का छोड़ दो, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6 है, तो 6 में से अगर हम 2 को ले ले, साइन और कोसेक,
वो दोनों बस पॉजिटिव होगा, बाकी सबका सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, tan और cot, tan और cot क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी चारों जो बच गए वो सब नेगेटिव हो जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट पे। याद रखो इसे, बहुत काम में आएगा। ठीक है, एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे। एंड पहला क्वाड्रेंट में क्या है, सबके सब पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, डायग्रामेट्रिकली ड्रॉ कर लो, डायग्राम के थ्रू से ड्रॉ कर लो, ये भी काफी काम में आएगा, देखना जल्दी से ड्रॉ कर लो डायग्राम के थ्रू। हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है किसी को? ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो अपना, बहुत साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ऑडियो बंद करो, अननेसेसरी साउंड आ रहा है। लिख लियो सभी लोग? ओके, हाँ सर। अब इसका यूज करोगे तब और बेटर हमें समझ में आएगा कि यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी के लिए बस थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लो कि अच्छा पहला क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव, एंड चौथा में जो है वो cos और sec पॉजिटिव है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को बनाओगे तब और बेटर वे में क्लियर होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। सर रफ करते हैं? कंपाउंड एंगल, सर कंपाउंड एंगल और आज जो सर हम लोग का एंगल पढ़ रहे हैं सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या सर हम लोग सर कंपाउंड इससे एंगल्स और पहले सर अलाइड एंगल्स कंपाउंड में? एंगल पढ़े हैं। हाँ अरे सर। कंपाउंड एंगल्स में क्या था, कंपाउंड एंगल्स में क्या था, कंपाउंड एंगल में दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का सम का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे। ठीक है, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ हो गया a प्लस बी, या साइन ऑफ a माइनस बी, या कॉस ऑफ a माइनस बी। ये तुम्हारा हो गया कंपाउंड एंगल्स कि किसी भी दो, कोई भी दो एंगल ले लो। ठीक है, कोई भी दो एंगल का सम का साइन निकालो, डिफरेंस का साइन निकालो, ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड एंगल्स। अलाइड एंगल्स अलग ही चीज है ना, कि दो एंगल का सम या डिफरेंस अगर 90 का मल्टीपल होगा तो उसको अलाइड एंगल्स बोलेंगे। ओके, देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है क्या, कि अब क्या है, अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई एंगल जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है, एंड प्लस माइनस थीटा है। अगर कोई एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, तो क्या करना है, तो तुम्हें क्या करना है, चेंज द टी रेशियो। चेंज द टी रेशियो, अब कैसे चेंज होगा, जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपना कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है, कोसाइन होता है ना, देखो साइन तो कोसाइन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टैन तो कोटैन, है ना, इसी को कॉस बोलते हैं, यही ना होता है। एंड उसके बाद क्या है, एक हो जाएगा सेक, तो उसका हो जाएगा कोसेक। ओके, अभी हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा कि हम इससे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर इवन मल्टीपल हो जाए, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो जाए, प्लस माइनस थीटा हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर से तुम्हें चेंज करना है, फिर से तुम्हें नहीं, फिर क्या करना है, उसके बाद ये अगर होगा कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो क्या होगा, कीप द टी रेशियो सेम। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना है। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पॉइंट्स को लिखते रहो, अभी थोड़ी देर के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि उससे क्या बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तुम्हें चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। क्या करना है, चेक इन विच क्वाड्रेंट टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो lies and what is the sign and ये ऐसे लिख दो, and check the sign of the trigonometric ratio in that quadrant। अब देखो इन सब पॉइंट्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सब क्लियर हो जाएगा।
अब देखो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ एग्जांपल्स देंगे तो अभी समझ जाओगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, अगर हम मान लो तुमको बोल रहे हैं कि कुछ एंगल निकालना है, साइन ऑफ सपोज हम बोल रहे हैं 225 डिग्री का वैल्यू निकाल, ठीक है, साइन ऑफ 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो अभी पढ़े उसका आइडिया हम लोग कैसे निकालेंगे 225 का कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ, सबसे पहले इसको 90 से डिवाइड कर लो, 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, और तुम इसको 90 से डिवाइड कर लोगे 225 को, क्या आ जाएगा, देखो 2 ये 180 एंड ये 45 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 into 2 plus 45 डिग्री, 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 into 2 plus 45 डिग्री। अब देखो ये मेरा थ्योरी काम आएगा, क्या यहाँ पर क्या है, देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देखो क्योंकि 2 into 90 है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये जो है ये तुम्हारे यहाँ थीटा हो गया। ठीक है, तो जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना है, अगर साइन है तो साइन ही होगा, साइन है वो साइन ही हो जाएगा, ये थीटा बस, ये 45 डिग्री यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर डायरेक्ट 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद क्या करना, साइन, अब देखो ये देखो 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट पे, अब मेरा दूसरा पॉइंट बना के, ये तो हम चेक कर लिए कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये तो मैंने चेक कर लिया कि चलो यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या करना, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना है, एंड जो यहाँ पर थीटा हो जाएगा तो वो साइन थीटा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका बस हमको यहाँ पर चेक करना था कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो मुझे यहाँ पर दिख गया कि अच्छा ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रख देंगे, सेम रख दिया, जो यहाँ पर थीटा है, थीटा पर क्या 45, तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 45 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, check in which quadrant the trigonometric ratios lies and check the sign of the trigonometric ratio in that quadrant। अब बताओ ये जो है ये क्या हो गया 180 प्लस 45। अब अगर तुम क्वाड्रेंट का सोचो, तुम क्वाड्रेंट को सोचो तो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में सर, थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट सर थर्ड थर्ड पे ये तुम्हारा 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, दूसरा हो गया 90 से 180 एंड तीसरा हो गया 180 से 270। तो देखो यहाँ पर कहीं तुम्हारा 225 लाई कर रहा होगा, है ना, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो साइन तीसरा क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है ना। तीसरा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो बाकी तो बाकी सब तो नेगेटिव होगा, तो साइन तो यहाँ नेगेटिव, तो मुझे बस यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना है, बस मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, अब मुझे साइन 45 का वैल्यू पता है, तो ये हो गया -1/√2। समझ में आ रहा है इसे कैसे यूज करना है। यस सर, ठीक है, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, जल्दी से नोट करो। सर हाँ बोलो। सर ये तो समझ में आ गया, मतलब आपको समझा, लेकिन अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें 225 डिग्री, मतलब अगर ट्रायंगल बनाएंगे हाँ 225 ट्रायंगल में डिग्री 225, अरे ट्रायंगल में 225 कहाँ आएगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को निकाल दो कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बस एक ट्रायंगल में लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को निकालो, तुम एक ट्रायंगल में हमको पता है कि तीनों एंगल का सम मिला के 180 होता है, तुम बोलोगे 225 कहाँ से लाएंगे, तो ट्रायंगल में क्यों पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायंगल एक लिमिटेशन था, एक हम लोग सर्टेन लेवल तक पढ़ते थे कि अच्छा अगर एंगल मतलब सारा एंगल अगर 90 से कम है एंड सारा एंगल तीनों मिला के एंगल अगर 180 तक है, तो हम लोग ट्रायंगल के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते थे। ठीक है, वो एक लिमिटेशन था, उससे आगे बढ़ रहे हैं, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे पहले जैसे तुम लोग पढ़ते थे इंटीजर पढ़े, ठीक है ना, पहले मान लो नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, ठीक है, फिर रैशनल पढ़े, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर को पढ़े, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ रहे हो, उसके बाद रैशनल इरैशनल फंक्शंस पढ़ रहे हो, तो वैसा कुछ है। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते थे, अब उसके आगे जाए सर यहाँ तक। हाँ सर एक डाउट है हाँ बोलो। ट्रायंगल से। सर एक ट्रायंगल मतलब एक एंगल गिवन है ना सर, और दो एंगल निकालना है, लेकिन ये नहीं बताया हाँ। गया कि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ मतलब एक एंगल 120 गिवन है सर, तो अदर टू एंगल हाँ। क्या होगा सर? अदर टू एंगल नहीं निकाल पाओगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हो, अरे नहीं कॉमन सर। लॉजिक लगा यार, तुम एक ट्रायंगल में एक एंगल को बोल रहे हो 120 है, बाकी दोनों पता ही नहीं है, तो वो तुम एक्जैक्टली पूछ रहे हो बाकी दोनों क्या होगा, तुम एक्जैक्टली बता ही नहीं सकते, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है।
अब बाकी दोनों एंगल का सम 60 डिग्री होगा, ये पक्का है। हाँ एक एंगल तो बोलते हैं 120, तो बाकी दोनों का सम जो है वो 60 होगा। 60 कैसे कैसे ले सकते हो, 50 10 ले सकते हो, है ना, 45 15 ले सकते हो, 30 30 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो कोई 45 फिक्स है ही 15 ले नहीं, सकते हैं। वो तो फिक्स है ही नहीं, वो तो सिंपल लॉजिक सोचो यार, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है। चलो बताओ, साइन 425 डिग्री, फोर 405 कर दो, चलो 405 डिग्री पहला, ठीक है। जल्दी से इन सबका वैल्यूज बताओ, क्या क्या आ रहा है वैल्यू। दूसरा मान लो cos 330, तीसरा tan 310। सर पहला कहा जाएगा -1/√2, हाँ पहले का क्या आ रहा है, -1/√2। -1/√2, अच्छा सर 1/√2 1/√2 से अच्छा 1/√2 आ रहा है, okay। हाँ बताओ, ऑडियो नहीं आ रहा है तुम्हारा, बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है ना। सर 5th नंबर में क्या लिखे हैं? फिफ्थ में लिखा है sec 120, ठीक। sec 120 लिखा है। Okay, सर सेकंड में देखो, 1/2 ओके आ रहा है 1/1 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बताओ साइन 405 का वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ, इससे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 1/√2 ओके देखो, ओके इसको कैसे लिखेंगे, इसको 90 से डिवाइड करो, 1/√2 ओके 90 से 19 डिवाइड करो तो लिखेगा 90 into 4 plus 45, 45 है ना, 360 plus 45, ओके। नाउ 360 plus 45 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, अब 360 plus 45, 360 कहां पर आता है सोचो, 360 कहां पर आता है, ये घूम के हम पूरा यहाँ चले गए 360, है ना, एक बार हम पूरा सर्कल में घूम गया, है ना, एक बार पूरा सर्कल में हम घूम गया। मान लो ये क्या बोला 360, ठीक है, 360 plus 45, ये 360 पूरा एक बार हम घूम गए एंड प्लस 45, मतलब यहाँ कहीं एंगल पहला क्वाड्रेंट पे हम आ गए, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, क्योंकि यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये तो साइन ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, साइन ही रहेगा, ठीक है। एंड साइन एंड ये थीटा, बस थीटा क्या होगा 45। अब इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा इसका साइन, तो हम देखेंगे कि ये जो 405 है, इसको हम लिखे 360 plus 45, ये हो गया तुम्हारा 360 एंड प्लस 45, मतलब पहला क्वाड्रेंट पे आ गया। तो पहला क्वाड्रेंट सबका सब पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो गया साइन, ठीक है। फाइनल आंसर इसका क्या हो गया 1/√2, ठीक है। दूसरा क्या है, cos of 330, तो बताओ cos of 330 क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 90 into 3 plus 60, 90 into 4 minus 60, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। ये दूसरा तरीका जो बोले ये भी सही है, उस पे भी आ रहा है। तो देखो अभी इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 90 into 3 plus 60, इसको 90 से डिवाइड कर दो, जो भी एंगल है इसे तुम 90 से डिवाइड करो, देखो 90 से डिवाइड कर रहे हैं 330, तो क्या आ रहा है 3 से कर रहे हैं 270, बच जा रहा है 60, तो उसमें ही लिख रहे हैं 90 into 3 plus 60, ये रिमाइंडर होता है ना, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, वही तो कर रहे हैं, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या ऑड मल्टीपल हो गया, अब ऑड मल्टीपल अगर हो गया तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो -√3/2 एंड साइन ऑफ 60, ये साइन ऑफ 60 आ गया, जो यहाँ पर थीटा रहेगा वही आ जाएगा। अब इसका एंगल, अब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो cos देखो ये 330 किस क्वाड्रेंट पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, है ना, 330 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90, 90 से 180, 180 to 270, एंड यहाँ पर 360, तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे अब क्या हो जाएगा साइन, फोर्थ नेगेटिव क्वाड्रेंट पे cos का साइन क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
हाँ फोर्थ सर क्वाड्रेंट पे कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू √3 बाई, सर मतलब cos 330 का वैल्यू भी √3 बाई 2 हो गया। हाँ बोलो। मतलब जो चेंज करते सर, मतलब जिसका चेंज हो उसका साइन देखते हैं सर आगे में, हाँ मतलब कॉस का जो चेंज यहाँ पर ऑरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, हाँ जो सर, ऑरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी का देखते हैं, ठीक है। यस सर, समझ। तो इसका मेरे पास cos 330 का वैल्यू क्या आ गया, √3 बाई 2, ठीक है। अब बताओ ये जो है tan 310 इसका क्या आ रहा है, सर 0। 0 आ रहा है, ओके। हाँ सर तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देखो ये 270 के करीब है, 90 डायरेक्टली प्लस सोचो ना, डिवाइड 90 नहीं करना है, डायरेक्टली सोचो कि ये 90 का किस मल्टीपल के करीब है। तो हमको दिख रहा है 90 into 3 270 होता है, तो सबसे पहले इसको लिख दिया 90 into 3 270 एंड 270 प्लस कितना हो गया, 270 प्लस कितना हो गया 40 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे cot में, ठीक है, cot 40, cot ऑफ दिस थीटा मतलब 40 हो गया, ठीक है। एंड किस क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस ऑफ cot, माइनस cot 40 भी छोड़ दें, क्यों, क्योंकि मुझे 40 डिग्री का मुझे वैल्यू तो नहीं पता है, मुझे 40 डिग्री का क्या है, मुझे 40 डिग्री का वैल्यू तो नहीं पता है ना। हाँ सर वीडियो रुक गया, हाँ सर क्या हो गया, अब आ गया। आ गया सर। ओके। तो हम ये बोल रहे हैं कि मुझे cos 40 का तो मुझे वैल्यू नहीं पता है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ चलो, दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस cos 40, ओके। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा cos 225, तो वैसे ही करो, cos 225 को क्या लिखेंगे, 90 into 2 180 प्लस 45, ठीक है। अब देखो, और अब जब इवन मल्टीपल हो गया, 90 की इवन मल्टीपल हो गया तो चेंज नहीं होगा, cos में ही रह गया, है ना, इवन मल्टीपल हो गया तो cos में है, cos 45 हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 225 जो है ये तीसरा क्वाड्रेंट पे है, तो तीसरा क्वाड्रेंट पे cos तो नेगेटिव होता है, तीसरा क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, जो यहाँ पर है cos नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ cos 45 दैट इज माइनस ऑफ 1/2, क्लियर है। sec 120 को क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं sec 90 प्लस 90 into 1 plus 30, 90 into 1 plus 30, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑड मल्टीपल आ गया, ऑड मल्टीपल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब को लग जाएगा, बस को लगेगा। देखो जब कॉस जो होता है वो साइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक 30 हो गया, किस क्वाड्रेंट पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ कोसेक 30, तो क्या हो जाएगा, हाँ -2। -2 सर। हाँ बोलो, किसी का डाउट है तो बोलो, डाउट है किसी को, डाउट नो सर। डाउट है क्या किसी को, ओके आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब अगला है कोसेक 150, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इसको क्या लिख देंगे, 90 into 1 plus 60 लिख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 90 into 1 plus 60, ऑड मल्टीपल आ गया, ऑड मल्टीपल आ गया तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो गया, ये 60 हो गया। एंड अब देखना है बस कोसेक किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है कोसेक, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पे कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एंड सेक 60 निकालना है, तो cos 60 सोचो, cos 60 क्या होता है, cos 60 हो जाता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके लिख लो यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक लिख लो सभी लोग, कोई नहीं लिखे हो तो लिख लो। रख कर दे पूरा, रख कर दे, हाँ सर कर सर दीजिए। माइनस वाला एक बताइए ना कौन सा, सर माइनस सेकंड वाला, का, हाँ माइनस वाला, और अच्छा चलो ठीक है, थीटा को भी देखो, माइन, हाँ ठीक है बता रहे, देखो अब इसको कोई अगर ऐसे बोलेगा ये 330 है, ठीक है, तो बोलेगा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 into 4 minus 30 डिग्री, कोई बोलेगा इसे हम ऐसे लिख देंगे, है ना, हाँ कि इसको हम लिख देंगे 9 into 4 minus 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना ऐसे भी, ओके। क्योंकि देखो ये 360 minus 30 अभी भी तो सही है, गलत तो नहीं है
एंड अभी भी हम इवन मल्टीपल ऑफ 90 में आ गए। इवन मल्टीपल ऑफ अगर 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, cos cos में रह गया एंड ये एंगल आ जाएगा माइनस ऑफ 30। ठीक है, यहाँ पर माइनस 30 आ गया एंड ये 330 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब किसी को cos -30 का वैल्यू अगर पता है, अभी हम अगला बस वही है कि अगर अंदर में माइनस रहेगा तो कैसे डील करता है। ठीक है, तो cos -30 इज इक्विवेलेंट टू cos 30। cos -30 और cos 30 इक्वल होता है, अभी हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो cos 30 कितना हो जाता है, √3/2। देखो यहाँ पर भी आंसर √3/2 आया था या नहीं। तो कैसे भी करो, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगा, कैसे भी सोचो वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा। ओके, ओके हम नेगेटिव वाले पे आ रहे हैं, अभी जो नेगेटिव वाला जो है ना उस पे आ रहा है अभी कि अगर नेगेटिव रहेगा अंदर का एंगल तो उससे कैसे डील करते हैं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, then कि साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन। तुम्हें ये सब याद रखना है। ठीक है, साइन में क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, साइन में ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ जाता है, ये आ जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, कॉस में क्या होता है, ठीक है, अगर साइन में ये है तो कोसेक में भी यही होगा, जो इसका उल्टा है ना, जो इसका उल्टा है उसमें भी सेम ही होता रहेगा। इसको ऐसे करके याद रखते जाओ। तो कोसेक में भी यही हो जाएगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा माइनस ऑफ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कॉस में। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस जो नेगेटिव, कॉस में नेगेटिव दो या ना दो बात बराबर है, समझ में आ रहा है, मतलब कॉस ऑफ -30 cos 30 के बराबर है, कॉस ऑफ -50 cos 50 के बराबर है, कॉस ऑफ -200 cos 200 के बराबर है। ठीक है, एंड इसके बाद जो है tan ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा। ये सब तुम याद रख लेना, ये सब बहुत काम में आएगा। अब देखो ये सब का प्रूफ से डेरिवेशन है, बट वो सब पे हम मतलब वो सबको बता के हम टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, वो सबको एक एक प्रूफ बताते चलेगा तो काफी टाइम लगेगा, तो तुमको बस रिजल्ट को यूज करना है। ठीक है ना, प्रूफ कहीं नहीं पूछेगा, स्कूल एग्जाम में पूछेगा ना, कॉम्पिटिटिव पे पूछेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब बहुत इजी रिजल्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो तुम्हें रिजल्ट तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, वो याद होगा ही। अब देखो यहाँ पर सेक ऑफ माइनस थीटा है, तो अगर ये cos ऑफ माइनस थीटा है तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर cos ऑफ cot ऑफ माइनस है, तो cot ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot थीटा। लिख लो, इन सबको लिख लो। ठीक है, एंड इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, कि एडिशन ऑफ 2 पाई और 360 अगर लिखना है। ठीक है, ये पाई जो लिखता है, पाई को अगर हम एंगल में बोलते हैं, ठीक है, पाई यहाँ पर रेडियस में होता है, पाई को एंगल बोलेंगे तो कितना होता है, 180 होता है, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अगर जैसे पाई का तुम लोग को पहले पता है ना कि 3.14 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसी को जब एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी तुम्हारा रेडियस में, इसको जब एंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना, पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। तो अगर हम बोल रहे हैं 2 पाई, तो 2 पाई मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री है ना। पाई अगर 180 डिग्री है तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो क्या बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ 2 पाई दैट इज और 360, मतलब अगर हम 360 के सब ऐड करें, ठीक है, एडिशन ऑफ 360 does not change the value of trigonometric ratio। अगर तुम किसी में 360 ऐड कर देते हो, ठीक है, 360 का मल्टीपल्स, एडिशन ऑफ यहाँ पर लिख लो मल्टीपल्स ऑफ, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ
एडिशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, पॉइंट ये है कि एडिशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई 360 डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी एग्जांपल से समझाते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसको समझाएंगे अभी कि हम इससे क्या बोलना चाह रहे हैं। लिख लो, पहले नोट कर लियो सभी लोग, नोट कर चुके हो? यस सर। ओके, रब करें ना, चलो ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एडिशन ऑफ 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अगर तुम किसी एंगल में ऐड करते हो, 2 पाई अगर तुम किसी एंगल में ऐड करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो रेशियो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम किसी का ये जो हम लाइन लिखवाएं इसका अगर एग्जांपल दें, ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं sin 405 देंगे, तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, 190 का जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे कर रहे थे कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90, उससे हम लोग देख ले रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग सोचते हैं अगर इसको ऐसे लिखता है 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, 360 प्लस 45, तुम क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर तुम 360 डिग्री या 360 का मल्टीपल अगर तुम ऐड करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। तो तुमने क्या किया, तुमने 45 में 360 ऐड किया, तुमने 45 में 360 ऐड किया तो वैल्यू नहीं बदलेगा, जो sin 45 का है वही वैल्यू रह जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू sin 45 ओनली। ओके, कुछ भी साइन उनका कुछ नहीं देखना है। अगर कहीं भी 360 है, अगर कहीं भी 360 है तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली कि तुमने जिस एंगल में 360 ऐड किया है वही एंगल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 1/√2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम लॉजिकली सोचो यार क्या बोलना क्या चाह रहा है। अगर तुम इस पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम 360 के साथ मतलब एंगल पे ऐड कर रहे हैं तो कुछ भी बदल नहीं रहा है। इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि देखो 360 का मतलब क्या हो रहा है, एक बार हम घूम के यहाँ पर आ गए, यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया, 360 पहुंच गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम 405 बोल रहे हैं, मान लो 405 बोल रहे हैं, तो हम क्या किए, हम यहाँ से एक बार घूम के यहाँ पर 360 में पहुंच गए। तो बेसिकली मैंने जहां से स्टार्ट किया हम तो वहीं पहुंच गए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे 0 से स्टार्ट करके घूम घूम के पहुंच गए हम 360 में पहुंच गए, ठीक है। तो बेसिकली हम वहीं पर पहुंच गए। तो इसीलिए तुम 360 ऐड करो या ना करो बात बराबर है। तो मतलब अगर हम डायरेक्टली 45 का ही बस वैल्यू निकाल लें तो दिस विल बी इक्वल टू 360 प्लस 45। अगर हम 2 बार भी घूम जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो cos ऑफ 765, अगर हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं cos ऑफ 765, तो cos ऑफ 765 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 720, ठीक है, 720 प्लस 45। अब 720 को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 इंटू 2 प्लस 45। अब मेरे पास क्या आ गया, फिर से 360 का मल्टीपल आ गया, तो क्या बोले एडिशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तुमने क्या किया, तुमने 360 का मल्टीपल लाया तो कुछ भी बदलेगा नहीं, जो 45 था वो 45 ही रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू cos 45 ओनली, एंड cos 45 इज नथिंग बट 1/2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से लॉजिकली सोचो, तो यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें 765 बोला है, तो हम देख रहे हैं कि 765 को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 45, दैट इज 360 into 2। मतलब तुमने 2 बार घूम गया, ये एक बार, ठीक है, ये दूसरा बार घूम पहुंच गया 720 पे। अब 720 प्लस क्या बोला, बेसिकली 45 का 45 तो यार यही है। तो बात समझ में आ रहा है कि जब 360 का मल्टीपल हो रहा है तो वैल्यू क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम घूम फिर के हम वही पॉइंट पे आ जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बात? सर अगर 360 इंटू n माइनस थीटा होगा तो भी वही चीज होगा। 360 इंटू n, हाँ बिल्कुल, कितना बार भी तुम घूम लो 360 में, कितना बार भी घूम लो। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों बताएं, ताकि तुम बड़े बड़े एंगल्स में तुम वैल्यू निकाल पाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको बोले, ये दोनों को तो लिख लो पहले, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम 90 वाला कॉन्सेप्ट से करोगे ना कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, प्लस फिर उससे तुमको साइन चेंज मतलब चेक करना पड़ता है। यहाँ पर हमको साइन में कुछ नहीं चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी तुमको बड़ा वैल्यू दिया हमको साइन चेक करना ही नहीं है। बस हम देख लेंगे 360 का कौन सा मतलब 360 का मल्टीपल में लिखो एंड क्या बच रहा है उसे लिख दो। ओके, क्या बच रहा है उसे बस लिख दो। और ध्यान रखना जो बच रहा है वो एक एक्यूट एंगल बचना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 120 बच गया तो आंसर गलत आ जाएगा। जो बच रहा है वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ओके, माइंडेड, मतलब अगर तुमको ऐसा बोलोगे कि यार तुमको 720 हमको यहाँ पर 765 है, तुम इसे ऐसे लिख देंगे
कि cos of 360 एंड प्लस कितना बच गया, ये हो गया 315 डिग्री। ठीक है, ऐसा करके तो यहाँ पर ये तुम जो अगर तुम डायरेक्टली लिखते तो cos 315, ठीक है, cos 315, ठीक है, इस केस में तुम्हारा सही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार तुम्हारा गलत भी हो सकता है अगर यहाँ पर एंगल जो वो एक्यूट ना हो। ठीक है, यहाँ पर एंगल एक्यूट होना चाहिए, ध्यान रखना उस बात का। इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जितना दूर तक कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम देखिए 720 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये एंगल एक्यूट बन चुका है, अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? अब मान लो कुछ हम बड़ा बड़ा एंगल का वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लियो यहाँ तक। अब कुछ बड़ा बड़ा एंगल का वैल्यूज दे रहे हैं, बताओ तुम। अगर मान लो बोल रहे हैं कि cos ऑफ -1410, इसका वैल्यू बताओ तुम। पहला क्वेश्चन ये cos ऑफ माइनस, इसको कोसेक कर लेते हैं, चलो कोसेक कर लिया, कोसेक ऑफ -1410, इसका वैल्यू बताओ। दूसरा मान लो सेट माय 2 -2 cos ऑफ 1710, cos ऑफ 1710, इन दोनों का वैल्यू बताओ तो क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट का आ रहा है -2, सर फर्स्ट का आ रहा है सर √3/2। फर्स्ट का आ रहा है √3/2, सबका आ रहा है। ओके, अब गाइस कैसे करेंगे ध्यान दो, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो हमको पता है कि ये जो दिया हुआ तुम्हारा कोसेक 1410, ठीक है, मुझे पता है कि अगर इसमें हम 360 का कोई मल्टीपल डाल भी दे कुछ मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अगर इसमें हम कोई 360 का मल्टीपल ऐड कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 360 का मल्टीपल तो 360 into 4 कितना हो जाएगा बताओ तो, 1440 हो जाएगा। हाँ 360 into 4 क्या हो जाएगा, 1410। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें -1410 एंड प्लस 1440, अगर हम लिख दें कुछ फर्क पड़ेगा क्या। मैंने क्या किया, मैंने 360 का मल्टीपल को जोड़ दिया है। अभी हम बोल रहे थे 360 का मल्टीपल को जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसी एंगल मैंने 360 का मल्टीपल जोड़ दिया, ये क्या है, ये बेसिकली 360 into 4 है, ये 360 into 4 है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 360 का मल्टीपल जोड़ दिया। अब इसका वैल्यू सिंपलीफाई करके क्या आ गया, हमको डायरेक्टली दिख गया। अच्छा ये तो कोसेक 30 आ गया, कोसेक 30 मुझे पता है 2 होता है, हो गया खत्म। सर वो अच्छा माइनस तो चला गया +1। समझ पा रहे हो? हाँ 360 का मल्टीपल समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने काफी इंटेलिजेंटली क्या किया कि 360 का मल्टीपल को जोड़ दिया ताकि ये जो है ये तुम्हारा वैल्यू कम हो जाए। मुझे दिख रहा है यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर अगर कुछ हम 360 का पॉजिटिव मल्टीपल जोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके करीब अगर कुछ हम जोड़ देंगे 360 का मल्टीपल, जैसे हम 360 into 4, जैसे हम 360 into 3 देखो करेंगे कितना आ रहा है 1080, तो वो अगर हम ऐड कर भी देते कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी जो अंदर का एंगल होता है वो बहुत बड़ा बच जाता है। तो हम क्या, तो मैंने क्या किया, मैंने 360 का और क्लोज मल्टीपल गया, ठीक है, 360 into 4 कर दिया, तो देखा कि 1410 आ रहा है, ये अब इसके बिल्कुल करीब है। हमको पता है कि किसी भी एंगल में तुम अंदर में 360 का कोई भी मल्टीपल जोड़ दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो रिजल्ट है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने 360 का मल्टीपल को जोड़ दिया एंड देखा ये तो कोसेक 30 हो गया एंड कोसेक 30 इज नथिंग बट 2, है ना। चलो अब cos 1710 इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। सर 0 आ रहा है, 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 Okay, 0 इसमें क्या कर रहे हैं, हाँ इसमें 360 का कौन सा मल्टीपल के करीब है, 360 into सर 5 कितना आ रहा है, 5th मल्टीपल 360 into 5 कितना आ रहा है, 1800 आ 360 into 5 सर 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है 1800, हाँ ये 1800 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं ना 360 into 5 एंड प्लस बच कितना गया, हाँ 90 बच रहा है क्या, हाँ सर 90 बच रहा है। सॉरी एक मिनट, माइनस 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 सर -90 है ना। तो चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1800 -90। हाँ सर -90 तो सर कॉस्ट में 90 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर तुमने 360 का मल्टीपल जोड़ा है, तो उसको तुम रहने दो या नहीं रहने दो, बात मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू cos ऑफ -90 एंड cos ऑफ -90 इज नथिंग बट cos 90 ओनली। ठीक है, cos क्या करता है, माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब उसके अंदर माइनस दो या नहीं दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी बताएंगे तो cos ऑफ -90 इज नथिंग बट cos 90 एंड cos 90 क्या होता है,
cos 90 बेसिकली 0 होता है। तो मुझे पता चल गया कि इतना बड़ा जो वैल्यू है, ये जो इतना बड़ा जो वैल्यू दिख रहा है, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 0 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो ये अभी तक था थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर का। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं इस पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। चलो ठीक है। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है वीडियो सबको? हाँ नहीं सर, सर, ठीक आ रहा है। ब्लर ठीक आ रहा है। सबको ब्लर आ रहा है क्या? अब कुछ देर पहले आ रहा है। नो सर, ठीक आ रहा है। अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर। ओके, अब ठीक हो गया महरूख तुम्हारा सर। नेटवर्क में इशू है, महरूख तुम्हारा नेटवर्क में इशू हो रहा है। नहीं सर, अब ठीक हो गया। ओके, चलो ठीक है। अब थोड़ा हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अभी तक? अब थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे ना तो और अच्छा और अच्छे से चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आज का असाइनमेंट देंगे। आज का असाइनमेंट को कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। चलो ठीक है, थोड़ा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो पढ़े हो थोड़ा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, जल्दी से बताना, देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर पा रहा है। एकदम सही सही बनाना, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 130 डिग्री into tan 140 डिग्री। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बनाओ। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा ना, रिकॉर्डिंग करने से यही होता है यार, रिकॉर्डिंग करने से यही प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क किसी की इशू नहीं ना, तो रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर दे रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं। ओके, लाइन पे है ना सभी लोग, मतलब सभी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं? देखो तो एक बार प्रेम, कोई मिस कर रहा है क्या? यश हंसदा, वो मिस कर रहा है यार, उसका पता नहीं थोड़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ कनेक्ट। कर दो। हाँ, यश हंसदा थोड़ा का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अच्छा, हाँ और ठीक है, वो देख पा रहा होगा फिर भी।